अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं ए दिल ड्रामे के आने वाली किस्त की, जिसमें कि मोहित जो है सारी जो तस्वीरें और जो उसके पास सबूत हैं वो सब लाकर रोहाम को दे देता है और रोहाम ख़ासा गुस्से में है और वो लाकर सब चीज़ें मलिहा के पास फेंकता है और कहता है, वो कहती है कि ये सब क्या है, तो कहता है कि ये तुम्हारे माजी के सारे अफसाने हैं जो आज उसने मेरे मुंह पर दे मारे हैं। और मलिहा बहुत रोती है और कहती है कि रोहा, मुझे आप ही के साथ रहना है और आपने जो इज़्ज़त आपने मुझे दी है वो मुझे कोई और नहीं दे सकता। और उधर सना की हालत देखकर बाप बहुत परेशान है और शर्मसार भी है और कहता है कि अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि कबीर जो है वो इस में हद तक गिरा हुआ इंसान है तो मैं कभी तुम्हारी शादी उससे नहीं करता। ए दिल ड्रामे की इस किस्त में हमने देखा कि जब मोहित जो है वो अब बार बार कॉल करता है मलिहा को और दोबारा से उसे मिलने के लिए मजबूर भी करता है, और जब वो नहीं मानती तो उसके घर चला आता है और वो परेशान हो जाती है और उसे कहता है कि वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी। और वो कहती है अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हें कॉल करूँगी। वो कहता है कॉल कैसे, तुमने तो मुझे अपना नंबर ही नहीं दिया, तो जल्दी से मुझे अपना नंबर दो। अपना मोबाइल उसको देता है और उससे नंबर ले लेता है उसका। और फिर उसकी सास की जब आवाज़ आती है तो वो फिर बड़ी मुश्किल बहाना बनाकर उसको वहाँ से भगाती है, लेकिन वो अपने तौर पे परेशान भी बहुत है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी उसकी बेवकूफ़ी भी दिखाई गई है कि जब शौहर के साथ एक दफ़ा बात हो चुकी है, रोहाम को ने एक दफ़ा अंदाज़ा हो गया था कि ये पहले किसी लड़के में इंटरेस्टेड थी और वो इसका रिश्ता भी लाना चाहता था। तो अब इसको ये बात अपने शौहर को बता देनी चाहिए, उसको एतमाद में ले लेना चाहिए था कि वो मुझे परेशान करता है या वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन वो परेशान हो जाती है और किसी को कुछ नहीं बताती और इस तरह से खुद ही अपने ऊपर जो है वो अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। और फिर वो बार बार उसको कॉल करता है और उसको मिलने के लिए भी कहता है, और वो जब मना करती है तो वो कहता है कि ठीक है फिर मैं सब चीज़ें लाकर सारे सबूत लेकर आऊँगा तुम्हारे पास। अब वो बड़ी परेशान है कि वो क्या करे। और फिर जब रूहाम आता है घर तो वो देखता है तो उसको ये कुछ परेशान सी लगती है, तो कहता है कि क्या बात है, तो कहती है नहीं कुछ नहीं, बस मेरा बीपी हाई हो गया था और अब बेहतर हूँ, मैंने रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाएगा। वो सुन के परेशान हो जाता है और उसको लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है। तो और वापस जब आता है तो काफ़ी गुस्से में होता है, माँ से कहता है कि ये अपना ख्याल नहीं रखती, देखिए ज़रा डॉक्टर ने मुझे इतना डांटा है कि इस हालत में इसका बीपी इतना हाई है, कितना नुकसान हो सकता था बच्चे को, इसको। तो काफ़ी गुस्सा करता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। माँ उसको समझाती है कि वो ज़्यादा जज्बाती हो जाता है, खैर है तुम जाओ, तुम भी रेस्ट करो जाके। तो वो आके उससे शिकवा करती है मलिहा कि आपने तो मुझे खामखा इतना डांट दिया। तो फिर उसका ज़रा गुस्सा उतरता है तो कहता है बस मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन ये कि मैं परेशान हो गया था जब डॉक्टर ने तुम्हारी तबीयत के बारे में बताया। और अब वो साथ ये सोचती है कि जब रोहाम को पता चलेगा और अगर वो रोहाम के पास कुछ भी लेकर आ गया तो मैं क्या करूँगी और क्या। और यहाँ उसको चाहिए कि वो अपने शौहर को एतमाद में ले और उसको सब कुछ बता दे। और दूसरी तरफ सना का मसला चल रहा है कि कबीर जो है वो ख़ुद तो अपनी पोजीशन क्लियर कर लेता है, ख़ुद चला जाता है सास ससुर को मिलने के लिए, लेकिन इसको वहाँ नहीं जाने देता। बाप हॉस्पिटल में है, बहुत बीमार है। और फिर एक दिन सना जो है वो मौका देखती है कि कबीर उस वक्त घर पर नहीं है और वो ऑफिस है और देर से आएगा, तो वो जल्दी से हॉस्पिटल जाने के लिए ड्राइवर से गाड़ी की चाबी लेती है और चली जाती है और जाके बाप को मिलती है। बाप बड़ा खुश होता है इसको देख के, लेकिन साथ ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारे बहुत इंतज़ार किया, तुम आती क्यों नहीं हो मुझसे मिलने के लिए। तो वो कहती है बस मैं घर में मसरूफ़ थी और अब भी मुझे ज़रा जल्दी जाना है, कबीर के दोस्त आने वाले हैं, उनके लिए खाने का इंतज़ाम करना है। तो माँ जो है वो भी उसको अच्छा नहीं लगता कि कबीर उनको बता गया है कि मैं तो उसको कहता हूँ लेकिन वो आने को तैयार नहीं है और वो यहाँ नहीं आती। तो मैं तो उसे बहुत समझाता हूँ, वो आप लोगों से पता नहीं क्यों नाराज़ है और अभी तक अपनी वो नाराज़गी आपसे दूर नहीं करना चाहती। तो वो माँ को कहती है कि नहीं मैं फिर आऊँगी, अभी मुझे जाना है ज़रूरी।
और इस तरह वो हॉस्पिटल से जैसे ही वो बाहर निकलती है तो उसको वहाँ कबीर का एक दोस्त मिल जाता है और वो उससे बातें करने लग जाता है और फिर उसको कहता है कि मुझे कबीर से मिलने जाना था, तो क्या वो भी आपके साथ यहाँ हॉस्पिटल आया हुआ है? तो वो घबरा जाती है, कहती है नहीं नहीं मैं अकेली आई हूँ, वो तो ऑफ़िस में है। तो कहता है कि अच्छा चलिए ठीक है, फिर मैं फ़ोन करता हूँ और ज़रा आप मुझे सिफारिश कर दीजिएगा, क्योंकि वो नहीं मानता। वो कहेगा मुझे कि मैं शायद कोई बहाना बना रहा हूँ, मुझे उसके पास जाना था मीटिंग के लिए, तो मुझे यहाँ हॉस्पिटल आना पड़ा है। अब ये परेशान हो जाती है कि कबीर को तो मैंने बताया नहीं है अपने यहाँ आने का, अगर उसको पता चलेगा तो क्या होगा। तो बहरहाल वो फ़ोन मिला देता है कबीर को और उसको ये सारी बात बता देता है कि मुझे यहाँ भाभी मिली हैं और तुम उनसे ही बात करके देखो। इतनी देर में सना वहाँ से निकल जाती है। कबीर को जैसे ही पता चलता है कि सना हॉस्पिटल आई हुई है और तो उसको तो मौका चाहिए, उसका तो गुस्सा पहले से ही बड़ा हाई रहता है। वो फ़ौरन ऑफ़िस से घर आता है और जैसे ही ये घर पहुँचती है सना, वो इससे पहले घर में मौजूद होता है और फिर उसका सारा गुस्सा जो है वो सना पे उतरता है और उसको पिटाई करता है, उसको मारता है और उसको वो बेहोश हो जाती है, फ़र्श पे गिर जाती है और उसको छोड़ के चला जाता है। और इधर बाप को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और माँ बाप दोनों जो हैं वो घर वापस जा रहे हैं। तो यहाँ उनको कबीर की फूफो का फ़ोन आ जाता है और वो कहती है कि मैं उसके मुलाज़मा का फ़ोन आया था, तो उसने मुझे कहा है कि उनके माँ बाप से कहें कि वो फ़ौरन यहाँ आ जाएँ, सना ठीक नहीं है। वो परेशान हो जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सना अपने कमरे में बेहोश पड़ी है और एक मुलाज़म आता है और आके बड़ा दुखी अंदाज़ में कहता है कि मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएं, क्योंकि वो यहाँ पर बिल्कुल भी महफूज नहीं है। कबीर साहब, मुझे डर लगता है वो किसी वक्त गुस्से में इनका गला ही ना दबा दे। तो बाप को बड़ा दुख होता है, तकलीफ़ होती है। वो अपने सना को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं क्योंकि सना बुरी हालत में बेहोश पड़ी है, उसके खून निकल रहा है, चोटें लगी हुई हैं, उसके बाजू पे भी फ्रैक्चर आता है और और फिर बाप को बड़ा पछतावा होता है और वो बड़ा उसको गुस्सा भी आता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरी बेटी का जो हाल किया है, मुझे अंदाज़ा होता है कि ये जानवर ऐसा है तो मैं कभी भी इसकी शादी अपनी बेटी से ना करता। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता है, क्योंकि उसने तो पहले ही बिज़नेस के लालच में आके और उसकी बातों में आके सब कुछ किया। सना तो पहले भी उनको बताना चाहती थी लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तो अब देखते हैं कि जब कबीर घर आएगा और उसने आके देखा, उसने कबीर घर आता है और आके आवाज़ देता है सना को, और जब कमरे में वो नहीं होती तो मुलाजिम आके बताता है कि उसके वालिदैन आए थे और उनको ले गए हैं। तो वो उसी को थप्पड़ रसीद कर देता है और कहता है कि किसने बताया था उनको, कैसे पता चला उनको। और इस तरह वो अपना गुस्सा जो है वो हर एक बंदे पे उतारता है और वो एक साइको केस है और यकीनन ये ऐसे बंदों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो देखते रहिए ये खूबसूरत ड्रामा, इन लोगों का अंजाम क्या होगा। सना और मलीहा दोनों जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर मुश्किल हालात में हैं, परेशान हैं। उनके साथ क्या हालात बनेंगे, देखते रहिए। ए दिल।